अच्छा जी, अब आपको ना मैं हमने ये अबाउट अस का पेज बनाया हुआ है, ठीक है? हम कह रहे हैं कि इसमें हमें इमेज लगानी है, अबाउट बिज़नेस की इमेज लगानी है। तो ठीक है, हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे इमेज जोन सी हमें चाहिए रिलेटिव। अबाउट अस लिखोगे, अबाउट अस की मिल जाएगी, ठीक है? तो मैंने फिलहाल लिखा बिज़नेस, बिज़नेस लिखा है। अभी ये बिज़नेस लिखा तो यहाँ पे आपके सामने आ रही हैं इमेजेस, जनरल इमेजेस आ रही हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैंने अपनी बड़े साइज़ की इमेज ढूँढनी है, जैसे बैकग्राउंड में लगानी है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सर्च टूल पे क्लिक करते हैं, साइज़ेज़ में जाके लार्ज करते हैं। वो यहाँ पे बिग लार्ज साइज की मिल देगा, ठीक है? ये देखो साइज नीचे दे रहा है 345, ये देखो कि साइजेस दे रहा है नीचे, ठीक है? सपोज हमें ये जनरल इमेज अच्छी लगी, हमने इसको सेव करना है, इमेज को हमने नाम दे देना है। अब ये देखो इसका इतना बुरा नाम है, हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस इमेज वन, मैंने अपना नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करनी है वो इमेज, ठीक है? यहाँ पे आया, ऐड मीडिया किया, मीडिया में अपलोड फाइल पे गया, यहाँ से मैंने अबाउट अस ये लिया। इमेज को आपने अपनी डायरेक्टरी में करना है। अब वो कह रहे हैं इमेज का साइज बड़ा है, ठीक है? चलो कोई और देख लेते हैं। हम यहाँ से फिलहाल अभी ये साइज एक्सीड करना बढ़ा लेते होते हैं, लेकिन अभी नहीं आपको बताऊंगा, ये साइज बढ़ जाता होता है। सर लेकिन वो जो पिक हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलती। कौन सी नहीं मिलती? सर फैशनेबल ड्रेसेस की अगर ढूंढे तो अगर लार्ज में लिखो। अभी मिलेगी आपको, अभी मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ। यार साइजेस की क्या होगा मसला, ये थोड़ी लेकिन आ रही है। चलो ये कर लेते हैं, अबाउट अस इमेज वन, ठीक है? ये लगाया, अब अपलोड, ठीक है? ये देखो अब अपलोड हो गई है। अब मैं इसे क्या करूँगा, किधर राइट पे इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से राइट कर लूँगा, ठीक है? अब ये इमेज बड़ा है, हम इसको छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट से करना है, शिफ्ट प्रेस कर आपने रखनी है, ठीक है? और फिर इसको छोटा करना है। उससे क्या होगा, आपकी इमेज के जो है ना पिक्सल्स भी खराब नहीं होंगे और वो सही तरह आएगी आपकी। अब ये आ गई, इमेज को सेव किया, रिफ्रेश करो। अब क्या किया मैंने, इमेज अपनी डायरेक्टरी में लोड कराया, मैंने यहाँ से इमेज का पाथ नहीं कॉपी कर दिया, कल को वो डिलीट वेबसाइट बंद हो जाए, डिलीट हो जाए, हमारी इमेज तो नहीं ना चलनी, ठीक है? ये आ गई, साइज और छोटा करता हूँ। किसी की वेबसाइट से उठाने तभी उसको मतलब नहीं लगती है सेव। लोकल डेस्कटॉप पे कहीं पे भी सेव कर दो, नाम चेंज करो, फिर इसे अपलोड करना है। तो ये देखो अब इमेज लगाना समझ आई, कंटेंट को जस्टिफाई भी करना है और इमेज आपने डाउनलोड करनी है, उसको नाम देना है, फिर अपने इधर इधर से अपलोड करना है। इधर अपलोड करना है, ये नहीं होना कि अब जाके अपलोड के फोल्डर में रखनी है, नहीं, यहाँ से ऐड मीडिया में फाइल को ऐड करना है, यहाँ से ऐड करनी है फाइल, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई सबको? समझ आ गई? अच्छा जी, अब आपने सवाल पूछा था जी कि ये हमें बैनर इस साइज के बड़े बड़े मिल रहे हैं, ठीक है? अगर सपोज मैंने लिखा जी मैन फैशन लार्ज बैनर कर लिया, मैंने किया जी ये वाला मुझे बैनर पसंद आ गया, मैंने व्यू इमेज किया, यहाँ से मैं अब चला लेता हूँ एडोब फोटोशॉप। प्रोफेसर हम देखिए वो हाँ जी। अच्छा जी, ये इमेज को मैंने सेव किया, ठीक है? अच्छा जी, अब इस बैनर का साइज क्या था? 930 और 20। इसको सेव करा लेते हैं, चलो सेव करा लेते हैं। सेव एज इसको हम डेस्कटॉप पे कराया, तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं जी, कैनवस इसमें आता है जी, इसमें आता है यहाँ से आपने एडोब फोटोशॉप चलाया, देखो ये आप लोगों ने वैसे खुद करना है, मैंने सब बेसिक चीज़ समझानी है। ये देखो इमेज को ड्रैग करके इसके अंदर रख देना है, ठीक है? यहाँ से इमेज पे आओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कैनवस साइज, हम यहाँ से इसको करेंगे पिक्सल में 930 और 300, ठीक है? 930 और 300। अच्छा जी, अब हमने बैनर बनाना है 930 और 300। हम क्या करते हैं जी, हमने ये बैनर ढूंढा है, हम इसको कॉपी करते हैं, हम इसको यहाँ पे लाके इधर इधर रखते हैं, ठीक है? इसके अंदर ये लॉक लगा होता है, इसको हमने खोलना है, ये लॉक लगा हुआ है, ये देखो, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, इसको कैंसिल करना है, फिर हमने इस इमेज को यहाँ से, ये है, इसको पॉइंटर को पकड़ना है, यहाँ से पकड़ के हमने इस इमेज को ड्रैग करके इसके ऊपर लिया, आगे
अब हमने क्या करना है, कंट्रोल टी को दबाना है, कंट्रोल टी को। अब ये हमारे उसने उसके वो दे दिए हैं, ये साइज करने रीसाइज करने के लिए दे दिया। हमने यहाँ से शिफ्ट दबाई रखना है और इसको रीसाइज करना है। अब हमने देखना है ये जहाँ पे एडजस्ट होगी ना, हम वहाँ पे इसको छोड़ देंगे, फिलहाल यहाँ पे एडजस्ट होगी, ठीक है। अभी इतनी ठीक है, लेकिन आपने कुछ ऐसा करना है कि ये इतना हिस्सा कवर हो। लेकिन अगर हम इसको इमेज को ऐसे करेंगे ना तो वो हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे इमेज खराब हो गई है, बुरी लग रही है, ठीक है। इमेज आपने वैसे ही ढूंढनी है जो इसके साइज को आप, ये देखो। अब इसको फिर दोबारा करो, छोटा, कंट्रोल टी से करना है, छोटा किया और ज़्यादा छोटा हो गया, इसको हम यहाँ से दोबारा बड़ा कर लेंगे। यहाँ तक समझ आई? जी सर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, देखा गौर से भाई, नहीं समझ बात, यहाँ समझ आ गई। अच्छा जी, अब ये इसको हमने बंद कर देना है, ये फाइल इस पे क्लिक कर देना है या ये इसको डिलीट कर देना है, ऐसे पकड़ के। अब हमारे पास एक फ्रेम रह गया, जी सर। ठीक है। अब हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करना है। यहाँ से वो पूछता है आपने जेपीजी में सेव कराना है पीएनजी में, हमने जेपीजी में करवा लेंगे, ठीक है। जेपीजी में सेव करा के हमने इसको नाम दे देना है होम स्लाइडर 1 कर लो या स्लाइड 1 कर लो, वो आपकी मर्जी है। होम स्लाइडर 1 किया मैंने, सेव करा दिया। अब मैंने क्या करना जी, अपने मीडिया फाइल पे आ जाना, मीडिया फाइल में आके मैंने क्या करना जी, ऐड इमेज कराना है, सिलेक्ट फाइल, आ गया। अब हमने ये इमेज सेलेक्ट करना है, होम स्लाइडर 1, ठीक है। इसको पकड़ा और ये सिंपली क्रॉप करके नहीं लग सकती? क्या सिंपली क्रॉप करना, वैसे तो फोटो जो व्यूअर होता है उसका अपना एडिटर भी तो होता है ना। इसका नहीं नहीं, वहां से नहीं, ये इधर लगानी है, स्लाइडर में लगानी है। स्लाइडर में तो लगानी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक सेकंड को थोड़ा सा मैं खराब हुआ, एक सेकंड। यहाँ पे आप क्या करोगे, कंट्रोल एन करोगे, कंट्रोल एन करके आप इसको दे दो 930, कितना था, 300, इसको आप दे दो 300। ये आपकी एक नई लेयर बन गई, और सॉरी नया आपका वो एक कंट्रोल एन करके इसको 900 बाय 300, हाँ पिक्सल में देना है, इंचेस में नहीं देना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हम इस इमेज को ऐड करते हैं, वो ऐड क्यों नहीं हो रही? पहले जो बनाई थी वो सेम ही बनी। ये स्लाइड ये करने लगा ना, अब ये साइज को रीसाइज किया ना, ये जो साइज यहाँ से लिया था वो तो बड़ा साइज है, वो तो आपने पहले कर दिया है ना। हाँ तो वो आप अपलोड करो ना, इसमें अपलोड कर दी, इमेज आ गई, ये आ गई 930। और अब मैंने इस इमेज के पाथ को कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, और अब हमने चले जाना है शॉप ऑप्शन में, हाँ जी, थीम ऑप्शन में, और यहाँ पे हमने फीचर पोस्ट पे चले जाना है। यहाँ पे हमने ये एडिट करना है इसको, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना। एक बात मेरी फिर सुन लो कि ये जो थीम ऑप्शंस हैं ये सब किसके लिए हैं, वो दूसरा होता है, वो उनकी अपनी सेटिंग्स होती है। यहाँ नीचे आके इसको सेव करो और ये देखो, अब हमारा स्लाइडर चेंज हो गया। नहीं समझ आई तो दोबारा स्लाइडर बना के दिखा देता हूँ मैं, जो आपने वो किया है, ये देखो यहाँ ये पिक्चर अब यहाँ से भी एडिट होती है, यहाँ सिंपली क्रॉप, यहाँ से नहीं, क्रॉप नहीं करना है इमेज को रीसाइज करना है, क्रॉप करना और चीज है। ये देखो यार, आप देखो एक बात, अगर सपोज हमें यहाँ पे लगता है, हम यहाँ पे करते हैं मोबाइल वुमन, यहाँ पे हम कर लेते हैं किड स्ट्राइकिंग कर लेते हैं, चलो अगर वुमन करूँगा तो कुछ बोल ही ना आ जाए। अच्छा, किड स्ट्राइकिंग किया मैं, ये मुझे इमेज अच्छा लगा, ठीक है। मैंने इसको किया व्यू इमेज करना है, ठीक है। अब इमेज को देखो जी, ये इमेज आ गया, इसको दोबारा कर लो यार, ये क्या होगा, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, या अच्छा सॉरी मैंने व्यू पिक्चर कर दिया था, अब व्यू में करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ से इसको अब हमने सेव करा देना, सेव एज किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें पता जी इसको बंद करो, कुछ भी नहीं हमने किया ना, हमने कोई ड्रैग किया ना कुछ हमने ड्रॉप किया, हमने ड्रॉप फोटोशॉप चला लिया। हमने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल एन, आपके पास ये आ जाएगा, आपने इसके अंदर साइज देना है 930 × 300,
ठीक है, ये 72 ही रहेगा। ये सब कुछ यहाँ पे इंचेस आ रहा होगा, आपने उसको क्या करना है, पिक्सल। ये आपका स्लाइडर का वो बन गया। अच्छा जी, अब हमने इमेज को पकड़ना है, हमने ये वाली थी, हमने इस इमेज को पकड़ा, यहाँ रखा। अब हमने ये इमेज को लॉक लगा होगा, ये देखो, इसको हमने डबल क्लिक करके खोल लेना, ठीक है। अब इस इमेज को हमने ड्रैग करके इस लेयर पे ले आना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कंट्रोल टी करने के बाद हमने शिफ्ट दबा के इमेज को रीसाइज करना है, जहाँ साइज के मुताबिक लेके आना। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे ठीक है। बाकी अगर और रीसाइज करेंगे तो इमेज छोटा हो जाएगा। यहाँ पे अब इमेज रीसाइज हो गया। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस करने के बाद हमने कर देना है किड्स नहीं, होम स्लाइडर 2। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई। इसको मैंने होम स्लाइडर 2 किया, फिर मैंने क्या करना है, ऐड मीडिया कर देना है। ऐड मीडिया करने के बाद वो यहाँ पे इमेज लगा, ठीक है, हम पिक को बड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, बड़ा कर सकते हैं। अब सपोज आपको देखो, अब आपको बैकग्राउंड इमेज चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से करते हैं शॉपिंग ऑनलाइन, ठीक है। ये देखो, शॉपिंग ऑनलाइन किया तो मुझे ये बैनर मिल गया, मुझे ये बड़ा सा इसका बैनर मिला। चलो ये कर लेना, मुझे ये बड़ा सा इसका बैनर मिला। उसमें हमने क्या करना है, व्यू इमेज पर क्लिक करना है। बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दो क्योंकि अब हमने इमेज को रीसाइज नहीं करना। अच्छा, ये बड़े साइज का इमेज है, देखो ये फुल साइज का इमेज है। अब हमने इसको सेव करा लेना। हम इसे कहते हैं जी बीजी बैकग्राउंड इमेज कह लो या बीजी इमेज कह लो, ठीक है। सेव करा लिया। यहाँ पे आके हमने अब चले जाना बैकग्राउंड में। यहाँ से हमने उसको कह देना जी बैकग्राउंड इमेज। यहाँ से वो कह रहा है मूव करो, चेंज कर लो, हम चेंज कर लेते हैं। उस पर क्लिक करोगे, अपलोड फाइल करनी है। हम यहाँ से इमेज पकड़ेंगे अपना, क्या था जी, बीजी इमेज, इसको अपलोड करें। चूज इमेज, यहाँ से वो पूछा कि आपने रिपीट कराना है, आपने कहना नो रिपीट। अगर रिपीट करोगे तो वो आपकी देखो खराब हो गई। ये फुल साइज की इमेज है इसलिए नहीं हो रही, लेकिन अगर आप छोटे साइज की आपने इमेज लगाई है इसलिए वो रिपीट हो जाती है। ये लेफ्ट हैंड सेंटर करने से वो बता रहा है कि इमेज ने कैसे दिखाई देना। देखिए ये देखो, सेंटर किया तो सेंटर में आ गई, लेफ्ट से करेंगे तो ये जैसे आ जाएगी, राइट करेंगे तो जैसे आ जाएगी। आपने इमेज को फिक्स करना है कि स्क्रॉल करना है। अब फिक्स करेंगे तो आपकी इमेज एक जगह होगी, उसके ऊपर ये जो लेयर है ये स्क्रॉल करेगी, और अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपकी इमेज भी स्क्रॉल करेगी, ठीक है। ये देखो, इमेज भी आपकी स्क्रॉल कर रही है। हमने क्या करना है, फिक्स करने के बाद पब्लिश कर देना। ये देखो, ये इसमें ये जो चीज सिखा रहा ना, ये हो सुन लो फिर सुन लो। ये वर्ल्ड प्रेस में सिर्फ अभी ये आम सा थीम है इसलिए हम कर रहे हैं। जब कोई प्रीमियम थीम होगा उसमें ये चीजें नहीं हम करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये जो इमेज करना, बैकग्राउंड इमेज लगाना पड़ रहा है, वो फिर हर थीम पेज का ऑप्शन, थीम का ऑप्शन अलग अलग जगह आपको मिलेंगे, वहां से करते हैं। जिस तरह इसके थीम के ऑप्शन आप देखते हो ना कि वो आते हैं, इसी तरह को प्रीमियम थीम करोगे उसके थीम ऑप्शन आएंगे, बेतहाशा ऑप्शन होंगे, जहाँ पे आप मेन्यू भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्या अब ये देखो इमेज छोटा है, दो जगह जगह छोड़ दी इसमें। बैकग्राउंड पे अब हम वापस जाते हैं, मैं वो दोबारा वाला कर देता हूँ अपना पुराना। समझ आ गई यहाँ तक इमेज की बात की? दोबारा का सवाल पूछना तो पूछ सकते हो। लोगो, अब देखो आप इस वेबसाइट के अंदर लोगो आ रहा है, आप इसको सेव एज करो, ठीक है। सेव एज करके डेस्कटॉप पे सेव करो, ठीक है। अब आप देखो कि इसका साइज क्या, आप इसको पेंट में खोल लो या इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाओ। प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल में जाओ तो वो आपको यहाँ पे साइज देगा इसका। ये है डायमेंशन 306, विड्थ उसकी 306 है और हाइट उसकी 64, ठीक है। हमने क्या करना है, फिर एडोब फोटोशॉप को चलाना है। हमने एडोब फोटोशॉप को चलाया, कंट्रोल एन किया, यहाँ पे क्या था 306 और 64। अब इस साइज में वो बैनर को एडजस्ट करना है आपने, मतलब आपका इमेज आपने बना लिया लोगो, आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, तो उसको यहाँ रख के उसको सभी साइज करना है। तो लोगो डिजाइन भी कर सकते हैं।
कर भी सकते हैं, अगर आपको फोटोशॉप आता है तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन ये क्लाइंट देखता होता है, हमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो किए तो फिर आप कहते हो कि नहीं मैं नहीं करता, आप डिज़ाइन करा के दो, मैं सिर्फ वेब डेवलपमेंट करता हूँ। ठीक है, ये सिंपल सा लोगो मैंने बनाया था, मेरे पास पड़ी है, पीएचडी ले लो, ये लगा लेना। ठीक है, इसको एक तो है ना, देखो एक तो हमने कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव किया था, वो क्या हुआ इमेज में सेव हुआ। लेकिन अगर आपने काफी सारा काम किया, टेक्स्ट जिस तरह आपने ये देखो ये लिखा, फिर एक आपने ये लेयर्स बन जाती हैं, तो आप चाहते हो कि ये भी आपके पास एज इट सेव रहे, तो इसको कंट्रोल एस करके इसको नाम दे दो लोगो, वो आपकी सारी वो लेयर्स आएंगी आपकी फोटोशॉप में खोल के, वो हाँ वो सारी आपका प्रीवियस काम हो वो सारा एज इट ही आएगा। फिर आप उसको चेंज कर सकते हो, लाइक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ, इसके ऊपर ही डिजाइन कर सकते हो, इसको सेव मतलब ये यहाँ का आपने सेव किया, ये लेयर बन गई, एक लेयर बनी है। आपने से कहा कि मैंने यार वो चेंज करना है, ठीक है, आप कह रहे हो मैंने नाम चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, इसको खोलो तो आप वो चेंज कर सकते हो। जब आप उसको इमेज में सेव करा दोगे ना, फिर नहीं सेव होगा, फिर वो फोटोशॉप में दोबारा से खोलना वो नहीं खुलेगा, फिर वो आपके पास ये लेयर्स नहीं आएंगी, लेयर्स नहीं आएंगी, वो पिक्चर बन जाएगी, वो पूरी एक पिक्चर बन जाएगी, जिस तरह ये वाली है। देखो इसके अंदर ये देखो, ये एक लेयर अलग थी, ये लेयर अलग थी, ये नीचे अलग थी, 3 लेयर्स थी। तो मैं अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा, मैं डिलीट कर सकता हूँ बस, मतलब कोई लेयर नहीं एडिट नहीं कर सकता। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या है, मैं इस लेयर को एडिट कर सकता हूँ, ये चीज़ है। ठीक है, ये आपने खुद करना है इसको। अच्छा जी, यहाँ तक समझ गई। फेविकॉन आप छोटा सा बना के लोग इसी का, कोई भी फेविकॉन वो बिल्कुल बात ही करवाया, पास ही है, लेकिन फेविकॉन आया नहीं। कहाँ से डेस्कटॉप पे सेव करवाना था या सीव कहीं नहीं होता उसमें लगाया जाके क्या बस अपलोड करके भाई, ये देखो इधर देखो और से देखो सर, लगाने के 2 तरीके हैं ना। अगर आपने सीनियर ड्राइव में किसी रखा है उसका एड्रेस को आप देखो, ये फेविकॉन वो कह रहा है ना, यहाँ से अपलोड कर सकते हो आप, यहाँ से करना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे पाथ कॉपी कर रहे हो? नहीं, पाथ मैंने ऐसे दिया, लेकिन मेरा फेविकॉन आया नहीं। पाथ क्या दे रहे हो आप? यही दिया पाथ, पहले मैंने चेंज किया था। नहीं, पाथ आप कैसे चेंज कर रहे हो? इमेज लेके आ रहे हो यार, इमेज ये देखो आपका सपोज डेस्कटॉप पे पड़ा है इमेज, ठीक है, आपने अपलोड किया, यहाँ से पाथ तो खुद ही यहाँ पे पाथ बन गया। पाथ कॉपी नहीं लिया, मेरा मतलब कि मैंने एक और फेविकॉन करवाया, वो शो नहीं हुआ, नीचे से अपलोड करा दिया है मीडिया में। वो कंट्रोल आर करो, क्यों? क्योंकि आपका ये जो होता है ना, कुछ चीजें आपकी ये टेम्परेरी कैशे में स्टोर हो जाती है, वो रीलोड करना पड़ता है। वो आपको कंट्रोल F5 करो, स्ट्रांगली रिफ्रेश करो, या कंट्रोल आर से स्ट्रांगली रिफ्रेश करो, या कैशे आपकी हिस्ट्री डिलीट करके दोबारा चलाओ। क्योंकि CSS और आपकी इमेजेस जो होती है ना, देखो ये वाली जो इमेज है ना, ये वाली, ये आपकी कैशे में, मैं अगर यहाँ से चेंज कर दूंगा ना, पेज रिफ्रेश करके चलाऊंगा ना, ये नहीं शो होगी जब तक मैं इसको कंट्रोल R नहीं करूंगा या कंट्रोल F5 नहीं करूंगा। ये आपकी कैशे में स्टोर होती हैं चीजें। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने इमेज लगाने की समझ आ गई। अब इमेज में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा जी, अब आप लोगों को करना है यहाँ तक सारा, अब आप लोगों ने यहाँ तक समझ आ गया आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये थीम ऑप्शन बता देता हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये हर थीम के अपने होते हैं, इस पे फोकस नहीं होना कि इसको रट्टा मार लिया यही चीज है, नहीं। नया थीम करोगे उसमें ये चीजें नहीं है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाई थी, उसमें और चीज थी। ठीक है, अब ये जो है, ये आपने खुद समझना है कि जी फ्यूचर पोस्ट क्या है। फ्यूचर पोस्ट आपकी स्लाइडर है, आपने इन सबको टिक कर देना, तो ये आपके सारे पेजेस पे स्लाइडर शो होगा। ठीक है, ये नीचे वो कह रहा है कि स्लाइडर की स्पीड वगैरह क्या करनी है, स्लाइडर का लेआउट क्या करना है। ठीक है, स्क्रॉल लेफ्ट करना है, राइट करना है, ये सेटिंग है। ठीक है, ये आपसे वो लेआउट पूछ रहा है। फुटर विजेट आपने दिखाने हैं, हमने कहा जी दिखाने हैं। अभी ये सपोज जो विजेट नीचे आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी लगने हैं, हमने नहीं लगाने, ये जो विजेट आ रही है नीचे भी लगते हैं। फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने कस्टम फुटर टेक्स्ट लिखना है, ये जिस तरह ये था, यहाँ पे हम, यहाँ पे अब हमने लिखना था डेवलप बाय iTech या डेवलपर। ठीक है, ये चीज और लिंक लगाना है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने खुद करनी है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसको पढ़ के आओ, इसकी चेंजेस भी करो, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन करना है इसको। अच्छा जी, आज आपको जो यहाँ तक पेजेस बनाने सबको आ गए, किसी को कोई मसला नहीं हुआ, 110% समझ आ गई? सवाल कर लूँ तो आ जाएगा? चलो बाद में लेक्चर के बाद करते हैं। इतना चीज बता दें,
कि अगर मैंने मतलब 2 प्रोजेक्ट साथ शुरू करने हो, नया फोल्डर बनाते हैं, मतलब इसी वो वर्डप्रेस पे या उसके लिए मुझे नया वर्डप्रेस, मैंने नया यही चीज WordPress। बताई थी ना। बस वही मैं नया confirm फोल्डर करना बनेगा, था। वर्डप्रेस डाउनलोड करो, उसके अंदर वर्डप्रेस ब्रांड लगाओ। ही होगा। ये होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडवांस थीम लिया था, मैंने कहा चलो अपने तो चेक कर दूं एक दफा करके। जो मर्जी करो, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक समझ लो आप लोग, वो कोई मसला नहीं। ये चीजों को आप, ये जो चीज है ना, जिस तरह यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए कि जी ये स्लाइडर क्या, ये फीचर पोस्ट क्या, लेआउट क्या है, मेन्यू क्या है, ये स्टडी करने से समझ आएगी। इसको जितना छेड़ोगे पढ़ोगे, देखो उसने डिटेल दी है आपको, आप लेकिन इसको फिर भी पढ़ोगे आपको समझ आएगी। तो लेकिन सर्वर यही यूज होगा उसके लिए। हाँ, सर्वर भी है, लेकिन आपका क्या है कि ये थीम पे डिपेंड करता है कि थीम जो नया लोगे उस पर ये चीज़ नहीं होगी। अच्छा जी, मेन्यू पे आज हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, बेसिक मेन्यू लेवल करा लेता हूँ। इसमें क्या थे, इस हमने जो थीम लिया इसमें 2 मेन्यू है। वर्डप्रेस पे आप कोई भी थीम ले लोगे, वो मेन्यू थीम पे डिपेंड करता है। थीम ऑफ प्ले ने कितने मेन्यू बनाने के ऑप्शन दिया, 2 दिए थी। मेन्यू तो आप बेशुमार बना सकते हो, लेकिन मेन्यू के आइटम दिखाने की जो जगह है ना, वो उसमें थीम वाले पर डिपेंड करता है कि उसने 2 दिए हैं, 3 दिए, 4 हम दिए। अजाफा नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम, कोडिंग से होता है। या कोई थीम वालों ने उसके अंदर पीछे ही दिया होता है कि आप 2 मेन्यू बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं। लेकिन ये देखो कि फ्रंट पे मेन्यू से मुराद है ये वाली चीज, ऊपर दिखाना है और नीचे दिखाना है, ये 2 चीजें मैं ले रहा हूँ। बाकी वर्डप्रेस में मेन्यू जितने मर्जी बनाओ, लेकिन ये जो ऊपर ये दिखाना है ना, ये इसको कह रहा है, वो इसको वो कह रहा है प्राइमरी मेन्यू, और इसको कह रहा है सेकेंडरी मेन्यू। जबकि मैं इसे प्राइमरी मेन्यू करता हूँ इसे। अच्छा जी, यहाँ तक अब आपको सारा समझ आ गया था। आज मैं थोड़ा सा आपको बेसिक मेन्यू बनाना सिखाता हूँ, बेसिक। ठीक है, ज्यादा एडवांस नहीं, बेसिक। यहाँ पे वर्डप्रेस में हम जाएंगे, मेन्यू का एक ऑप्शन आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास कोई मेन्यू नहीं आएगा, ये मेरा बना हुआ है इसलिए आया। आप खोलोगे आपके पास कुछ नहीं आएगा, आपके पास यहाँ से मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ, ब्लैंक डिलीट नहीं करना, डिलीट करूँगा मेरा खराब हो जाएगा। आपके पास कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ब्लैंक आ रहा होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट मेन्यू करना है, इस पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे 2 मेन्यू है हमारे, एक प्राइमरी मेन्यू है और एक सेकेंडरी मेन्यू है। इसे उसने वैसे प्राइमरी का हुआ है और इसे सेकेंडरी का, तो हम भी ऐसे कह लेते हैं मेन्यू प्राइमरी, एक मेन्यू बन गया। ये ऊपर वाला ये जो भी अभी नहीं हमने बताया कोई, अभी हमने सिर्फ मेन्यू के नाम बनाए हैं। अभी हमने क्या बनाया, 2 मेन्यू बनाए हैं, जितने मर्जी बनाओ, यहाँ पे मेन्यू आप जितने मर्जी बनाओ। फिर हम दूसरा मेन्यू बनाते हैं, मेन्यू सेकेंडरी। ठीक है, दूसरा मेन्यू बन गया। अब 2 मेन्यू बनाए हैं, हम यहाँ पे अनलिमिटेड मेन्यू बना सकते हैं। ये आपको आगे जाके हमने देखो यहाँ पे कुछ चीजें दिखानी होंगी जहां से हमें मेन्यू बनाने पड़ेंगे, इसलिए इसको गौर से समझना है। देख 2 मेन्यू बन गए हमारे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अपना हमने एक बनाया था मेन्यू प्राइमरी, ये बनाया था, हम इसे खोलते हैं, इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ से खोला, ये ब्लैंक आपके पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपके जो आ रहा है ना, यहाँ से अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में ऐसे आ रहा होगा, पेजेस वगैरह जो भी है। अभी आपने कुछ नहीं करना, स्क्रीन ऑप्शन आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पेजेस को खोलना। आपने ये देखो यहाँ पे आपके पेजेस आ रहे हैं, आपने पेजेस पे जो मोस्ट रिसेंट पेजेस यूज हुए वो दिखा रहा है, व्यू करोगे सारे दिखा देगा, सर्च करोगे तो सर्च पर मिल जाएगा। आप व्यू करो ऑल, आपको सारे पेजेस उसने दिए। हम क्या करते हैं, ऐड टू, सिलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर देंगे। मेन्यू में ऐड हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, सेव मेन्यू। सेलेक्ट ऑल में भी लिमिट रखी हो सकती है। इस मेन्यू में ना लिमिट होती है, लेकिन वो मुझे पता नहीं कितने हैं, लेकिन आप काफी सारे ऐड कर सकते हो नीचे तक। ये मेन्यू आइटम्स ऐड हो गए। अब हमने, अब इसको हमने रिफ्रेश किया, कोई मेन्यू पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी मेन्यू साइन नहीं किया। देखो यहाँ पे आपसे वो 2 ऑप्शन पूछ रहा है, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू। आपने कौन सा करना है, ये हमने कौन सा बनाया है, मेन्यू प्राइमरी। लेकिन अगर मैं इसे करूंगा तो वो क्या करेगा, इसे उसने कौन सा कहा हुआ, मैंने अभी बताया कि इसे उसने ये वाला मेन्यू कहा है, वो ऊपर वाला। लेकिन मैं इसे कह रहा हूँ, वो देखो ऊपर लाते हैं, लेकिन उसकी जगह अपनी जगह से हट के इधर आ गया।
उसने दो मेन्यू थे ना, उसके दो मेन्यू थे ना, एक ऊपर था और एक नीचे था। दो इसके मेन्यू दो मेन्यू यार, इसके दो मेन्यू नहीं थे। दो मेन्यू थे ना, वो नीचे अलग अलग में, ऊपर अलग अलग में। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ ना, दो तो ये ऊपर वाला नीचे आ गया। हाँ, ये आपका प्राइमरी मेन्यू है इसका, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसका थीम वाले ने कहा हुआ है। लेकिन आपने क्या कहना है, इसे प्राइमरी कहना होता है, क्योंकि ये मेन मेन्यू यही होता है। ठीक है, ये मेन मेन्यू आपका ये वाला होता है। मतलब वो प्राइमरी यहाँ पे करते थे, सेकेंडरी ऊपर में। हाँ अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये हमने कौन सा बनाया है, मेन्यू प्राइमरी, लेकिन हम इसे कहाँ लेके जाएंगे, सेकेंडरी में। ठीक है, सेकेंडरी में लगाया हमने। अब ये देखो सारे लग गया आपके, मेन्यू आ गया, सेकेंडरी में लग गया ना। लेकिन इसे मैंने नाम क्या दिया हुआ था, मेन्यू प्राइमरी। मतलब वो प्राइमरी का, लेकिन यार आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, गौर से सुनो। ये प्राइमरी मेन्यू थीम वाले के लिए आते हैं, अकॉर्डिंग टू थीम ये प्राइमरी। हाँ, उसने क्या किया हुआ है, अगर मैं इसे प्राइमरी करता हूँ ना, तो ये वाला प्राइमरी है, ये नीचे को आ जाएगा। गौर से सुनो। ये प्राइमरी और दो सेकेंडरी। प्राइमरी से मुराद है ये वाला, सेकेंडरी से मुराद है ये वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया था मेन्यू प्राइमरी, तो मैंने इसको कहाँ साइन कर दिया, सेकेंडरी, क्योंकि मैंने जो है ना वही आया सारे। हाँ, पेजेस वही आ गए ना आपके, सारे मेन्यू आ गया, आइटम आ गए सारे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ हमने पीछे एक रिलेशन बनाया था पेरेंट चाइल्ड का, वो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये देखो यहाँ पे वर्ड प्रेस में एक ऑप्शन बड़ी इजी है, अगर आप पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन पीछे ना भी बनाओ ना, तो आपने यहाँ पे फौरन रन टाइम पर रिलेशन बनाना पड़ जाए, तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ड्रैग करके फ्लोर के नीचे ले आओ। लेकिन मेरे तो पेजेस में भी नहीं आ रहा वो। ये देखो नीचे आ गया उसके, यहाँ से इसको सेव करो, चाइल्ड बन गया। पेरेंट क्या है हमारा, एक्सप्लोर। ये देखो अगर हम सर ये क्या नाम है, 5 पेजेस हैं, उनको प्राइमरी कर दें, इसको 5 ही सेकेंडरी कर लें। यार वो बताता हूँ, उसको मैं यूज करना सिखाता हूँ। ये समझ आया, ये समझ आई ना कि मेन्यू का नाम कुछ भी रख लो, चाहे इसे टॉप मेन्यू कह लो, बॉटम मेन्यू कह लो, हेडर मेन्यू कह लो, नाम कोई भी रखो, लेकिन नाम एक स्टैंडर्ड में रखो, छोटे बड़े का। ये देखो मैंने एक तरतीब से रखा, ताकि मुझे भी पता हो मैंने काम किया। देखो अब यहाँ पे देखो, ये एक्सप्लोर के अंदर रिलेशन बन गया है, लेकिन आप लोग कह रहे होगा कि अगर वहां पे रिलेशन यहाँ पे आकर दोबारा बनाना, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे साइन करने पड़ेगा, वहां पे क्यों हमने चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाया। सवाल उठता है ना, सवाल इसलिए उठता है, देखो एक काम करने का तरीका होता है। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड है कि आपको पता चल रहा है कि आपका पेरेंट ये है, उसके चाइल्ड ये। आपने कल को कोई नया चाइल्ड इसके अंदर ऐड करना है, तो आप रिलेशन बनाओगे, आपको पता चल जाएगा। एक सिमेट्री है, खूबसूरती है जैसे, हालांकि जरूरत नहीं होती, लेकिन एक काम करने का स्टैंडर्ड है। मैंने आपको पहले कहा था, मैं आपको वो चीजें कराऊंगा जो प्रोफेशनली हैं, जो मैं खुद फॉलो अप करता हूँ। ठीक है भाई, ये नहीं कि कॉपी किया और जल्दी जल्दी गंद मचाया 5 साइड पे, नहीं। अब ये देखो एक स्टैंडर्ड से चीज बनाई है, एक्सप्लोर का खाली आइटम मैंने पेज बनाया, उसके अंदर ही उसके चाइल्ड बने। ठीक है, अब ये देखो मेन्यू बन गया। अब हम कहते हैं कि ये जो ऊपर वाला मेन्यू है, इसमें हम दिखा देते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और होम का लिंक दिखा देते, 3 आइटम दिखा देते, बाकी खत्म करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं मेन्यू में वापस। हमने एक प्राइमरी मेन्यू में तो मेन्यू उठा दिया, अब हमने एक सेकेंडरी मेन्यू भी बनाया था, मेन्यू सेकेंडरी। इसको सिलेक्ट करो, इसमें अब आप साइन कर दो। देखो ये खाली है, कुछ भी नहीं है। इसमें हम क्या साइन करते हैं, व्यू ऑल करके हम यहाँ से ले जाते हैं होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस। कहाँ गया, चलो ये लेके जाओ, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अब यहाँ से कौन सा मेन्यू में साइन करूंगा, कौन सा होगा, ये नीचे वो आपको पहले बता रहा है करंटली सेट टू प्राइमरी मेन्यू। अब ये अब हम इसको साइन करेंगे। अब देखो वो वाले मेन्यू भी एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपके 3 आइटम आ जाएंगे, 2 आए। अब मेन्यू बन गया ना, अब मेन्यू बन गया। पहले मेन्यू नहीं बना हुआ था, वो अपनी मर्जी से दिखा रहा था पेजेस वगैरह। ठीक है, हमने वो सेट कर दिया। अब देखो पहले क्या था, वो इधर भी सारे पेजेस दिखा रहा था, इधर भी दिखा रहा था। यहाँ से खत्म क्यों नहीं किया, अपने अकॉर्डिंग सेकेंडरी को चेंज किया, ये खुद दिखा दिया ना। यहाँ पे आप चाहे अबाउट अस, चलो यहाँ से क्या
ये मर्जी है आपकी, नहीं दिखाना ना दिखाओ, आप यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस था, आप यहाँ पे जो जी था फैशन, अबाउट फैशन को ले जाओ, और एक यहाँ पे था कॉन्टैक्ट अस, सर्च कर यहाँ पे चाइल्ड नजर आ रहे हैं हमें बने हुए, उनको भी हम शो करवा सकते हैं सामने। एक सेकंड, डायरेक्टली यहाँ पे तो नहीं है वो फॉर्म रहा है कॉन्टैक्ट अस का। चलो देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और लगा लेते हैं हम साइट मैप का, वो अच्छा है। ये भी ऐड करो। अब ऊपर 3 आइटम से शो होंगे। ये देखो यहाँ पे आप मेन्यू, इसको भी हमने मेन्यू साइन कर दिया है। ये मेन्यू की जगह थी, लेकिन पहले जब हमने पहली दफा खोला कोई मेन्यू नहीं बना हुआ था। आपने कोई मेन्यू नहीं बना हुआ था, वो तो मैंने बनाया हुआ था, वरना कोई मेन्यू नहीं होता। कोई मेन्यू नहीं बना हुआ था, हमने क्या किया जी, एक बनाया मेन मेन्यू, एक हमने बनाया प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी में हमने जी कहा कि हमने जो प्राइमरी है हमने इसको कंसीडर किया ये वाला, और सेकेंडरी हमने इसको कंसीडर किया। ठीक है, अब ये देखो आप इसके पेजेस इधर भी लाके इधर भी लाके, ऊपर वाले का एक्सप्लोरर खत्म कर दिया। वो वैसे ही खत्म हो गया ना, उसमें 3 पेज लगा दिए हैं। 3 पेज लगा के उसको मेन्यू साइन कर दिया मैंने। ये जगह थी, ये वाली जो थी आपकी जगह थी। ये बाय डिफॉल्ट पहले कोई जगह इसको मेन्यू साइन नहीं था, इस जगह पे मेन्यू बना हुआ था, लेकिन इसको कोई मेन्यू की असाइन नहीं था। हमने मेन्यू बनाया, उसके अंदर पेजेस लगाए, और उसमें हमने जगह ये असाइन कर दी। सभी अब वो जो होम अबाउट पेज उधर चले गए हैं, तो खत्म क्यों है वहाँ से? कहाँ से? वो सेकेंडरी मेन्यू उधर भी आ रहे हैं ना। हमने खुद ही यार ये देखो, ये एक मेन्यू ये है आपका, एक मेन्यू वो हम चाहते हैं कि ऊपर वाले हमारे मेन है, नीचे हमारे वो दूसरे हैं। वो आपने डबल डबल दिखा दिया ना, 2 मेन्यू आपके, आपने इसके अंदर भी होम। करवाया ना, वैसे वो चेंज। हाँ, ये देखो, इसमें भी अब पीछे बनाओगे वो बन लगेंगे। बात पिक करो। देखो ये जो मेन्यू है यार, गौर से सुनो, ये प्राइमरी, इस थीम में 2 मेन्यू थे, एक ये था, एक ये था। पहली दफा हमने पेजेस बनाए थे, कोई मेन्यू नहीं बनाया था, लेकिन क्या हुआ, वो मेन्यू खुद ही जगह साइन करते गए, खुद ही पेजेस ऊपर नीचे लगते गए। ऐसे ही हुआ था ना, हमने तो कोई नहीं ना लगाए थे। फिर आज हमने क्या किया, हमने 2 मेन्यू बनाए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। मैंने प्राइमरी इसे कहा, सेकेंडरी इसे कहा, जबकि थीम वाले ने इसे प्राइमरी कहा और उसको सेकेंडरी कहा। वो कोई मर्जी नहीं, वो आप जो मर्जी नाम दे दो। 2 मेन्यू बना लिए। 2 मेन्यू बनाने के बाद मैंने इसके अंदर ये देखो प्राइमरी मेन्यू था ना, 2 मेन्यू बनाने के बाद ये था मेन्यू प्राइमरी आपका। 2 मेन्यू बनाने के बाद आपका ये देखो ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं था। जब हमने ये मेन्यू प्राइमरी बनाया, यहाँ पे कोई पेजेस नहीं थे, हमने यहाँ से पेजेस ऐड करा दिए। फिर हमने कहा जी इसको हमने इस लोकेशन पे दिखाना है या इधर दिखाना है। ठीक है, वो लोकेशन हम पे डिपेंड करती है, हम यहाँ से ये ले लें या ये ले। ठीक है, वो यहाँ से ले। ठीक है, तो ये पेजेस वही वाले जो हमने पीछे बनाए हैं, वहाँ पे उसके लिए हम और भी बना सकते हैं। अब ये देखो मैंने इसको कहा मेन्यू प्राइमरी, तो ये कहाँ जाएगा आपका? ठीक है, नीचे लग प्राइमरी अगर सब फर्ज करें, अगर मैं ये चाहता हूँ कि इधर ये पेजेस ना आए, खत्म कर दें, वो खत्म कर सकते हैं किधर ना उसमें वो दूसरे मेन्यू कहाँ? होम अगर इधर ना आए, सिर्फ होम सिर्फ इधर आए, खत्म कर दो ना, वो अपनी मर्जी से मेन्यू सेट कर लें। यहाँ से डिलीट करना है, इसको डिलीट कर दो। ये लो, बस इसको डिलीट करके मेन्यू सेव करो, रिफ्रेश वो करो, ऊपर आएगा, वो ऊपर नहीं आएगा, खत्म हो गया। खत्म हो गया। अगर इधर दिखाना है तो इस मेन्यू को खोल के पेज ऐड करा दो, वो उधर आ जाएगा। लाइक ये देखो, हमने अब उधर दिखाना है, हम यहाँ से करते हैं मेन्यू सेकेंडरी में जाते हैं। ये देखो यहाँ से खत्म हो गया। अब आप कह रहे हो होम मैंने ऊपर दिखाना है, अच्छा जी होम ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे होम का बना हुआ है, ये तो होम, ऐड टू मेन्यू, ये ऊपर आ गया, सेव किया, अब वो ऊपर चला गया। ठीक है, समझ आ गई? आता कोई बात आती है, समझ आ गई है? जी सर। अब सर ये एक वो जो साइड वाला भी मेन्यू होते हैं वो देखो, अभी मैं आपको बेसिक चीज करा रहा हूँ, मैंने आपको मेन्यू बनाना सिखाया है। अभी इसके अंदर कस्टम लिंक्स हैं, वो नहीं मैंने बताया, ये आपको समझाना है। तो यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन आ रहे हैं, ये आपको बताना है कि वो क्या होती है। अभी सिर्फ मैंने आपको सिर्फ मेन्यू बनाना सिखाया और पेजेस सिखाए, 2 चीजें सिखाई हैं, ये आप लोगों ने अब मेरे पेजेस में वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं बनता, मैंने ऐड कर दिया।